स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट। थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट का अगर हम ओरिजिन को ट्रेस करते हैं तो इसके पीछे जो वर्किंग है वो है कार्ल मार्क्स, सोशियोलॉजिस्ट उसकी। तो इस लेक्चर में मैं आपको कार्ल मार्क्स के मुताबिक थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है वो बताता हूं। कार्ल मार्क्स कहता है कि सोसाइटी जो है ना, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के बारे में बता रहा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहता है कि कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में सोसाइटी जो है इज ए कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, these different groups working together for competing each other, and all these groups have different interest। कि सारे लोग जो हैं वो एक ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं और ग्रुप क्या है, डिफरेंट पीपल ऑफ ग्रुप है। ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं और मुख्तलिफ लोगों का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमने मिल के काम करना है, बल्कि इन सारे लोगों का ये ऑब्जेक्टिव है कि हमने एक दूसरे को compete करना है और कोशिश करनी है कि एक दूसरे से ज्यादा हमारे पास आए। क्या आए? प्रॉफिट आए, पावर आए, रिसोर्सेज आए। मार्क्स जो है वो बताता है कि ऑल द सोसाइटीज गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि सारी सोसाइटी जो हैं वो मुख्तलिफ स्टेजेस से इवॉल्व हो के इकोनॉमिकली डेवलप्ड हुई हैं। जो ही सोसाइटी जो है एग्रीकल्चर सोसाइटी से इवॉल्व हुई है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, तो लोगों के जो कंसर्न्स थे टू मीट द नीड ऑफ सर्वाइवल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अर्निंग प्रॉफिट, मेकिंग मनी, कंपीटिंग ईच अदर। के लोगों के जो इंटरेस्ट थे दूसरे नीडी लोगों की हेल्प करना, तो सोसाइटी जो ही एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट हुई तो लोगों के ये जो ऑब्जेक्टिव थे कि हम गरीबों की हेल्प करें, नीडी की हेल्प करें, वो चेंज हुआ किससे? कि आपने मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सबसे बड़ी वजह थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। तो जो ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोसाइटी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट हुई, जो ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने दो किस्म की क्लासेस को जन्म दिया। एक जो थी क्लास वो थी ऑनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे बिजनेसेस हो गए, फार्म हाउस हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई। एक तो क्लास ये थी यानी कि बिजनेसेस, फार्म हाउस, प्रोडक्शन, इनके मालकान। और दूसरी क्लास जो थी वो लोग थे जो इन बिजनेसेस, फार्म हाउस और फैक्ट्रीज के अंदर एज ए लेबर, एज ए वर्कर काम करते थे। तो इसी तरह जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो दो हिस्सों में तब्दील हो गया। वो लोग जिनके पास फैक्ट्रियां थी, बिजनेस थे, मालिकान थे, ऑनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, उनको बोला गया हैव्स। और वो लोग जो सिर्फ दिहाड़ी पर या थोड़े से वेजेस लेकर इन मालिकान की फैक्ट्रीज के अंदर काम करते थे, उनको बोला गया हैव नॉट। तो इन हैव और हैव नॉट की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई सोसाइटी की, इस डिस्ट्रीब्यूशन में फायदा मंद रहे हैव्स, यानी कि वो लोग जिनके पास फैक्ट्रियां थी, फैक्ट्रियों के मालिक थे। और जो लेबर थी या वर्कर स्टाफ था, वो वर्कर स्टाफ हैज बीन डिनाइड फ्रॉम रिसोर्सेज, वेल्थ, पावर विच हैज बीन गिवन टू और विच हैज बीन अवेलेबल टू ऑनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि सारी पावर जो थी वो मालिकान के पास थी, ऑनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के पास थी। वर्कर्स जो थे, जिस तरह मैंने आपको बताया कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलिनेशन के में, एक तो वो अपने आप को प्रोडक्शन प्रोसेस उनके कंट्रोल में नहीं था, वो अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोडक्शन प्रोसेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दूसरे नंबर पे वो प्रोडक्ट को अपने इस्तेमाल के लिए नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे रिपीटेटिव काम करने के नतीजे में अपना पोटेंशियल जो है वो लूज करते थे। चौथे नंबर पर अपने फेलो वर्कर से एलिनेट होते थे। तो हर हिसाब से जो थे वर्कर थे, हर हिसाब से हैव नॉट या वर्कर जो लोग थे वो घाटे में थे। तो इस तरीके से सोसाइटी में पोलराइजेशन हुई, डिवीजन हुई। ये डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो है वो ऑनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो उनके फायदे में हुई। तो ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट का एक बेसिक सा कंसेप्ट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है ये मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।